अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब तो कालू जी आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। गौरी, क्या करूं? कोई मुश्किल काम तो मुझसे होता नहीं है और ना ही सारी जिंदगी मैंने कोई काम किया है। समय के साथ हमें खुद को बदलना होता है। अगर सारी जिंदगी काम नहीं किया तो तब तुम अकेले थे। अगर कुछ करना ही नहीं था तो क्यों शादी की थी मुझसे? अपना और मेरा नहीं तो अपने बेटे जग्गू का ही कुछ ख्याल करो। ठीक है, मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे पूछ कर आता हूँ कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें मुनाफा भी ज्यादा हो और वो काम हो भी आसान। आते हुए मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत तेज तेज उड़ता है और वो सीधा अपने मामा जी के पास जाता है और अपने मामा जी को सारी बात बताता है। कालू, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम भी कोई काम करोगे। मामा जी, अब अगर मैंने कोई ना कोई काम ना किया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो फिर सबसे आसान काम है कि तुम कल से पक्षियों के घरों में दूध देने का काम शुरू कर लो। आपका क्या मतलब है, मैं दूध विक्रेता बन जाऊं? देखने में तो ये काम इतना बड़ा नहीं है, परंतु मुनाफा डबल होता है इस काम में। जितना दूध तुम पास वाले गांव से उठा कर लाओ, उसे लेकर पहले सीधा नदी पर जाना और उसमें दूध के बराबर पानी डाल देना, तो ऐसे हो गया ना मुनाफा डबल। वाह वाह मामा जी, आपने तो बहुत अच्छा बिजनेस बताया है मुझको। ऐसे तो मैं दिनों में सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। दूध तो हर पक्षी के घर की जरूरत है। शुरू शुरू में पानी थोड़ा कम डालना और जब गाहक पक्के लग जाएं तो जितना दूध उतना ही पानी। मैं सब समझ गया मामा जी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम भी हो जाती है। कालू जी, मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए हो? नहीं गौरी, समय ही नहीं मिला, परंतु जो आइडिया मामा जी ने काम का दिया है उसे सुनकर मेरी तरह तुम्हारी भी भूख उड़ जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। हम अपने जंगल में कल से पक्षियों के घर में दूध देने का काम करेंगे। ये काम तो इतना बड़ा नहीं है। पहले तो मैं भी यही समझा था। पूरी बात तो सुनो, अगर 5 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाएं तो फिर कैसा रहेगा ये बिजनेस? अरे, ऐसे तो 5 किलो पानी ही हम दूध के मोल में बेच लेंगे। मामा जी की बात तो ठीक है। चलो अब नदी पर सब पक्षी पानी पीने आए हुए होंगे, हम उन्हें बता आते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी नदी की दिशा में चले जाते हैं। पक्षियों, कितना ही अच्छा हो अगर हमारे जंगल में भी कोई दूध बेचने वाला हो। गोरी बहन, होना तो चाहिए। पास वाले जंगल में तो उल्लू पूरे जंगल में घर घर जाकर दूध देता है। तो फिर इसलिए मैंने भी दूध का काम शुरू कर लिया है। अब कल से मैं भी अपने जंगल में घर घर जाकर दूध दिया करूँगा, खालिस दूध मलाई वाला। फिर तो बहुत खुशी की बात है। 2-4 दानों के बदले अगर ताजा ताजा और खालिस पानी के बिना दूध मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले रोज कालू कौवा मुंह अंधेरे ही पास वाले गांव जाता है और वहाँ से कुछ मकई के दानों के बदले दूध लेता है और अपने जंगल की दिशा में उड़ता है। वो सीधा नदी पर जाता है। अभी तो सुबह सुबह है, कोई देख भी नहीं रहा। कितना पानी डालूं इसमें? आज पहला दिन है, थोड़ा कम ही डालता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू 2 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला लेता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं कालू दूध वाला, जल्दी जल्दी दूध ले ले, मुझे आगे भी जाना है। डाल दे कालू भैया, कल से मैं अपना बर्तन घर के बाहर ही रख दिया करूँगी। आप जब भी आए मेरा दूध डालकर चले जाना। और दूध की कीमत क्या है? हर रोज के 2 दाने चावल या कोई और फसल?
ऐसे कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसे वो कबूतर, तोते और बुलबुल के घर में भी दूध दे देता है। पापा पापा, आज तो आप मेरे लिए फल लेकर आए हो। अब तुम्हारा पापा हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही तरह तरह के फल लेकर आया करेगा। कैसा रहा आज पहला दिन? आज पानी थोड़ा कम डाला था, आहिस्ता आहिस्ता पानी ज्यादा मिलाऊंगा दूध में और हमारा मुनाफा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो कालू दूध में पानी कुछ ज्यादा ही मिलाने लग गया था। 1 2 3 4 5, अब हुआ दूध खालिस मलाई वाला। वो ऐसे दूध के बराबर पानी मिलाता और पक्षियों के घरों में दे देता। अब तो गौरी के पास बहुत सारा भोजन जमा हो गया था। उसने तो अपने लिए सोने के गहने भी खरीद लिए थे। मम्मा मम्मा, मुझे बड़े वाला ड्रोन कैमरा लेकर दो। बस कुछ दिन सब्र करो बेटा, मैं तो अपने बेटे को हेलीकॉप्टर भी ले दूंगी। पहले तो पक्षियों को पता ही न चलता, परंतु अब तो पक्षियों को पता चल गया था कि कालू के दूध में दूध थोड़ा और पानी ज्यादा होता है। चिड़िया बहन, 2-3 दिन से तो कालू का दूध कुछ ज्यादा ही पतला होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कालू दूध में पानी मिलाता है। मैं तो सोच रही थी कि मेरा वहम है। दूध तो मेरा भी बहुत पतला होता है, परंतु अब करें भी क्या, और कोई दूध वाला भी तो नहीं है हमारे इस जंगल में। जो भी है, मैं तो इस बार के दूध की कीमत कालू को नहीं दूंगा। अगर दाने देकर पानी ही खरीदना है तो हम नदी से मुफ्त में पानी नहीं ले सकते। आप चलो मेरे साथ, मैं कालू को बता आता हूँ कि कल से मैं नहीं दूध लूंगा उससे। अगर आप कालू से अब दूध नहीं लोगे तो मैं भी नहीं लूंगी। चलो हम कालू को बता आते हैं, नहीं तो वो सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर देगा। फिर चिड़िया और कबूतर कालू के घर जाते हैं। कालू जी, हम कोई पागल नहीं हैं जो तुम्हें पानी के दाम दें। हम कल से दूध नहीं लेंगे। तुम्हारे दूध में अब पानी कुछ ज्यादा ही होता है। 2 दिन के दूध की कीमत रहती है तुम्हारी तरफ। पहले वो दो और फिर मुझे बातें सुनाना। कालू भैया, क्या हम पानी की कीमत दें आपको? ये दूध पीने से पहले सोचना चाहिए था। कालू ले ना ले, मैं तो कबूतर 2 दिन के दूध की कीमत तुम्हारे पेट से निकालूंगी। हम केवल इतना बताने आए थे कि कल से कालू हमारी तरफ दूध लेकर ना आए। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, तुम भी पानी थोड़ा कम मिला लिया करो। सोने के गहने लेते समय तो ये नहीं सोचा तुमने, और अब मुझे भाषण दे रही हो। फिर वहाँ चील दी आ जाती है। कालू जी, कल मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से मुझसे मिलने। क्या कल तुम मेरे घर में कुछ दूध दे जाओगे? क्यों नहीं चील दी, मेरा तो काम ही यही है। तो फिर ये ले, गिन ले, 10 दाने चावल के हैं। इसका जितना दूध आए कल मेरे घर दे जाना। फिर वह चील वहाँ से चली जाती है। दफा करो इस कबूतर और चिड़िया को, हमारे ग्राहक और बहुत हैं। दूसरे रोज कौवा अपना दूध लेकर फिर से नदी पर जाता है और रोज की तरह दूध में पानी मिलाता है और सीधा चील के घर की दिशा में चला जाता है। दूध वाला, चील दी, जल्दी से अपना दूध ले ले, मुझे आगे भी जाना है। चील अपने घर से बर्तन लेकर बाहर आती है। कालू, बहुत जल्दी है तुम्हें, तो लो डाल दो दूध। फिर कालू जैसे ही दूध चील दी के बर्तन में डालता है, चील तो कुछ देखकर डर जाती है। वो गौर से देखती है, वो तो एक मेंढक था। मेंढक, ये कहाँ से आ गया? शैतान कौवे, मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ से आया ये मेंढक। फिर चील मार मार कर कौवे का पंख ही तोड़ देती है। अब फिर डालना मेरे दूध में पानी। चिड़िया और कबूतर वहाँ से गुजर रहे थे। वो कौवे को पिटता देख वहाँ आते हैं और उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ देते हैं। हाय हाय, क्या हुआ मेरे पति जी को? चिड़िया, किसने ये हाल किया है मेरे पति जी का?
चील के दूध से मेंढक निकला था और उसने तुम्हारे पति जी को मेंढक बना दिया। अब ये उड़ नहीं सकेगा, बल्कि मेंढक की तरह छलांग लगा लगा कर चला करेगा। गोरी तो रोए ही जा रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ये कहानी एक चिड़ियों के परिवार की है। दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक परिवार बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। उनके परिवार में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनका एक बेटा थे। सर्दी का मौसम था और वो सब अपने घर के बाहर धूप में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। और फिर उनका बेटा, जिसका नाम कुकू था, अपने पापा से कहता है, पापा, आपने पिछले संडे को प्रॉमिस किया था कि मुझे नदी पर लेकर जाओगे। पापा प्लीज मुझे नदी पर ले जाओ आज। नहीं बेटा कुकू, ठंड बहुत ज़्यादा है और नदी थोड़ा दूर है। तुम्हें शाम को घर आने में देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लग जाए और तुम बीमार हो जाओ। मम्मा प्लीज मान जाओ। कुकू बहुत समय से जिद कर रहा है। चलो मैं दिखा ही लाता हूँ कुकू को नदी। मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो। पापा, पापा, मेरा अच्छा पापा, मुझे पता था पापा जरूर मान जाएंगे। वहाँ नदी पर देखने वाली कौन सी चीज़ है? वही पेड़ जो इधर हैं, वही आसमान, और क्या पानी देखने जाना है कुकू तुम्हें? नहीं मम्मा, मेरा नदी के पानी की आवाज़ सुनने को बहुत मन करता है। और फिर वहाँ नदी में मछलियाँ भी तो होंगी। अब मम्मा मान भी जाओ, मैं किसी सुंदर सी मछली से दोस्ती कर लूँगा। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही। मेरे प्यारे मम्मा पापा। और फिर वो तीनों नदी की तरफ चल देते हैं। वो तीनों दोपहर तक उड़ते हैं और वो बहुत तेज उड़ते हैं। फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। पापा, अभी कितनी दूर है नदी? बस थोड़ा ही आगे, वो सामने जो बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ पापा, वो तो पास ही है, बस वहाँ ही जाना है हमें। तो अब चलें पापा, मुझे तो जरा भी थकान नहीं हो रही। शौक है ना नदी देखने का, इसलिए रात को पता चलेगा जब तुम्हारे पंख दर्द करेंगे। मम्मा अब चलो भी। और वो फिर से वहाँ से उड़ जाते हैं और वो थोड़ी ही देर में नदी पर पहुँच जाते हैं और वो नदी के पास बैठ जाते हैं। आसमान साफ था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी, जिससे धूप की शिद्दत में थोड़ी कमी आ गई थी। और नदी के पानी की मीठी मीठी आवाज को कुकू अपने मन में उतार रहा था। मम्मा, मुझे ये पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मम्मा, यहाँ मछलियाँ नहीं होती? होती हैं बेटा, लेकिन इस नदी में मछलियाँ गर्म मौसम में आती हैं। इस मौसम में मछलियाँ यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन पापा, वो मछलियाँ कहाँ जाती हैं? बेटा, वो मछलियाँ गर्म पानी में चली जाती हैं। पापा, क्या मैं वो सामने फूल देखाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ देखाओ। और फिर कुकू थोड़ा दूर फूल देखने चला जाता है। ये फूल कितने सुंदर हैं और इनकी खुशबू कैसे मन में उतर रही है। और फिर वहाँ तितलियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर तो कुकू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा, पापा देखो, तितलियाँ भी आ गई हैं। इनके पंख कितने सुंदर हैं। और फिर कुकू के मम्मा और पापा भी वहाँ आ जाते हैं। कुकू, अब फूल भी देख लिए और तितलियाँ भी। मछलियाँ तो अब आएंगी नहीं, अब हमें वापस चलना चाहिए। हवा तेज हो रही है, अगर हवा और तेज हो गई तो ठंड भी बढ़ जाएगी और उड़ना भी मुश्किल होगा तेज हवा में। मम्मा प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। कुकू बेटा, अब हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से ले आऊँगा अगले संडे को। और फिर वो वहाँ से वापस चल देते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है। अब उनके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था और वो तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे इसी बात का डर था, अब कैसे हम जाएंगे अपने घर? तुम ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी ही देर में हवा रुक जाएगी और हम फिर से अपना सफर शुरू कर देंगे। कुकू भी अपनी मम्मा के साथ लगकर बैठ जाता है, लेकिन हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब तो हवा के साथ आसमान पर गहरे बादल भी आ गए थे। बादल बहुत गहरे हैं। सॉरी मम्मा पापा, हम तेज हवा में फंस गए।
ये सब मेरे कारण हुआ है ना? नहीं नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इन हालात का बहादुरी से मुकाबला करना होता है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुक्कू रोने लग जाता है। कुक्कू, क्यों रो रहे हो? अगर ऐसे रोगे तो हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हमें ऐसे हालात में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना होगी। और फिर कुक्कू चुप करके बैठ जाता है, लेकिन कुक्कू अपने मन में बहुत डरा हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और हवा भी, लेकिन अब रात हो गई थी। आसमान से बादल चले गए थे, इसलिए चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अब हमें जाना चाहिए। अगर ऐसे डरते रहे तो रात कैसे गुजारेंगे? और फिर वो तीनों वहाँ से उठ जाते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तेज उड़ने के कारण उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी। वो और भी तेज उड़ते हैं और फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं। अपने घर पहुँचकर मम्मा चिड़िया तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। हमने कर लिया, हमने मुकाबला कर लिया बारिश का और तेज हवा का भी। मम्मा, मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा नदी पर जाने की। और कुक्कू अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाता है। कुक्कू, तुम्हारा तो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कुक्कू के पापा, कुक्कू को तो बहुत तेज बुखार है। शायद ठंड लग गई है कुकू को। और फिर कुक्कू का पापा भी कुक्कू के पास आ जाता है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, मुझे अब कुछ करना होगा। आप थके हुए हो और बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुकू को बुखार ज्यादा है, मुझे अब जाना होगा। लेकिन कहाँ? मैं पहाड़ों से बुखार उतारने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाता हूँ। इसका रस कुकू को पिलाने से बुखार उतर जाएगा। लेकिन आप अकेले जाओगे क्या? नहीं, मैं कालू कव्वे को साथ ले जाता हूँ। उसे दिशा का अच्छे से पता है। लेकिन जरा ध्यान से अपना ख्याल रखना। मैं कर लूँगा, तुम कुकू को देखो। और फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया सीधा कालू कव्वे के पास जाता है। कालू, कालू उठो, मेरी मदद करो। मेरे कुकू को तेज बुखार है और मुझे बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाना है, लेकिन मुझे दिशा का अच्छे से नहीं पता। आप मेरे साथ चलो। ऐसी रात को तुमने हमारी नींद खराब की, हम क्यों जाए तुम्हारे साथ? बच्चा तुम्हारा बीमार है, तुम ही जाओ। गोरी, शर्म करो, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है? ये हमारे पड़ोसी हैं। अगर आज इन पर कोई परीक्षा आई है तो कल हम पर भी आ सकती है। अपने आप को थोड़ा बदलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, अगर जाना ही है तो आते हुए मेरे लिए कुछ खाने को ही लेते आना। कालू कव्वा गोरी की तरफ गुस्से से देखता है और फिर कालू कव्वा और पापा चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। मुझे भी यहाँ आए काफी समय हो गया है। इधर ही था वो पौधा, शायद थोड़ा आगे है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे देखते हैं, उन्हें वो पौधा दिख जाता है। और फिर पापा चिड़िया इस पौधे के कुछ पत्ते अपनी चोंच से तोड़ लेता है और वो दोनों वापस हो लेते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं। कुक्कू बुखार से कांप रहा था। कुक्कू के पापा, बहुत बुखार है। अब तो कुक्कू का शरीर बुखार से जल रहा है। तुम इन पत्तियों का रस कुक्कू के मुंह में डाल दो। और फिर मम्मा चिड़िया इन पत्तियों का रस कुक्कू के मुंह में डाल देती है। कालू कव्वे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम आज मेरी मदद ना करते तो मुझे तो पहाड़ों की दिशा का पता ही ना चलता। मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरा हक बनता है आपकी मदद करना। अब मैं चलता हूँ, गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। आप ये थोड़े गंदम के दाने ले जाएं, गोरी खुश हो जाएगी। ये तो है। और फिर कालू कव्वा गंदम के दाने लेकर वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुक्कू का बुखार भी उतर जाता है और वो ठीक हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं अब ठीक हूँ। पापा कहाँ है? मैं अपने बेटे के पास ही हूँ। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है। हाँ पापा, मैं अब ठीक हूँ। सॉरी पापा, मैंने नदी पर जाने की जिद की। कुकू,
सच बताऊं, मेरा भी नदी पर जाने को बहुत मन कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ तुमने ही कह दिया, मैं तो तुम्हारी मम्मा से डर रहा था। और फिर ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं।